आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो बना दिया है। पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना था कि स्मार्ट मनी क्या होते हैं, स्मार्ट मनी क्यों और कैसे मार्केट को मूव करते हैं, और स्मार्ट मनी मार्केट को किस डायरेक्शन में और क्यों मूव करते हैं। पार्ट 2 वीडियो में हमने स्मार्ट मनी के मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग को डिस्कस किया था कि स्मार्ट मनी अप और डाउन ट्रेंड मार्केट को कैसे मूव करते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से स्मार्ट मनी उनका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं और ट्रेंड कब रिवर्स होता है। पार्ट 3 वीडियो में हमने फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस किया था कि मार्केट कब पुल बैक देता है और पुल बैक एंड कहां पर होता है, पुल बैक को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। और पार्ट 4 वीडियो में हम स्मार्ट मनी के लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझे थे कि लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को कैसे यूज करते हुए ट्रेड करते हैं, और मैं लिक्विडिटी ट्रैप से बचने के लिए कुछ प्रो टिप्स भी आपको शेयर किया था। ये सब कुछ हम लाइव ट्रेड एग्जाम्पल के साथ समझे हुए थे। मुझे पता है कि आप लोगों को स्मार्ट मनी सीरीज की वीडियोस से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि उन सभी वीडियोस पर आप लोगों के काफी अच्छे रिस्पांस देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है, जिसमें हम स्मार्ट मनी के इंड्यूसमेंट तकनीक को बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि इंड्यूसमेंट तकनीक क्या है, इंड्यूसमेंट क्यों जनरेट किया जाता है, इंड्यूसमेंट तकनीक को कैसे कैसे यूज किया जाता है, और हम इंड्यूसमेंट को कैसे पहचान सकते हैं और हमें इसे अवॉइड कैसे करना है। इन सभी टॉपिक्स के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेंगे तो जो चीजें आप सीख कर जाएंगे वो आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं सिखाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आइए पहले जान लेते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या है। गाइस, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, बहलाना, फुसलाना या झूठी प्रॉमिस करना। अगर हम इसे ट्रेडिंग की लैंग्वेज में समझें तो इंड्यूसमेंट तकनीक जो होती है, इसमें स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए प्रेरित करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहां पर रिटेल ट्रेडर्स एंट्री बनाएं और स्मार्ट मनी वहां से रिवर्सल जनरेट करके उन्हें ट्रैप कर सके। एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए यहां पर स्मार्ट मनी किसी एक पार्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट करवाते हैं। अब यहां पर ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो सिंपल प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं, वे लोग यहां बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता होता है कि जब भी प्राइस ब्रेकआउट देता है तो प्राइस वहां से ऊपर जाता है। यही देखकर यहां पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां नीचे रख देते हैं। जब यहां पर बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बन जाती है तो स्मार्ट मनी यहां से रिवर्सल जनरेट कर देते हैं, जिससे प्राइस यहां से डाउन साइड आ जाता है, और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहां पर ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर हम इसे लाइव चार्ट से समझें तो जैसे कि आप इस चार्ट को देख सकते हैं, ये चार्ट हमारा 9 मई बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि प्राइस यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए 9 मई को मार्केट इस पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ से अपसाइड जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे देता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो सिंपल प्राइस एक्शन को यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता होता है कि जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है वहां से प्राइस अपसाइड जाता है। जब यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने लगते हैं और यहाँ पे बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है,
तो देखिए स्मार्ट मनी यहां से प्राइस में रिवर्सल जनरेट करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, जैसा कि आपने देखा कि जब यहां पे ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां डाउनसाइड रख देते हैं, तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से डाउनसाइड ला देते हैं, जिसकी वजह से यहां ब्रेकआउट पर जितने भी रिटेलर्स बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी पहले रिटेलर्स को फॉल्स अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं कि यहां से प्राइस अपसाइड जाने वाला है। जब उस अपॉर्चुनिटी को देखकर रिटेलर्स यहां पे बाइंग कर लेते हैं तो स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं ताकि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो और स्मार्ट मनी को प्रॉफिट हो। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं और स्मार्ट मनी मार्केट में इंड्यूसमेंट क्यों जनरेट करते हैं। गाइस, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है। अब आइए जानते हैं कि अलग अलग मार्केट में स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट को कैसे जनरेट करते हैं और हमें इसे अवॉइड कैसे करना है। गाइस, जब मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए मूव कर रहा होता है तो अप ट्रेंड मार्केट में स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट बनाते हैं कि प्राइस एक रिट्रेस देता है। उसके बाद प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से अपसाइड नहीं जाने देते हैं। स्मार्ट मनी यहां से प्राइस को डाउन साइड रिजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां पे इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक करता है, यहां पर नॉर्मल रिटेलर्स जो सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं, वो लोग यहां पे सोचते हैं कि ट्रेंड अब रिवर्स हो गया है, उन्हें यहां पे सेल करना चाहिए। यही सोचकर यहां पे बहुत सारे रिटेलर्स सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। जब यहां पे सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से अपसाइड लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जितने भी रिटेलर्स ट्रेंड रिवर्सल समझकर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। यहां पे रिटेलर्स ट्रैप सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग यहां पे सही तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर प्राइस यहां इस पॉइंट से अपसाइड जाता और इस वाले हाई को ब्रेक करने के बाद रिवर्स होकर डाउन साइड आता और इस लो को ब्रेक करता तो हम यहां पे रिवर्सल को ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि जब प्राइस अप ट्रेंड के दौरान अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है तो ये वाला लो पॉइंट हमारा मेजर लो बन जाता है और मेजर लो जब ब्रेक होता है तो वहां से ट्रेंड चेंज होता है। लेकिन प्राइस यहां पे इस पिछले हाई को ब्रेक किए बिना पहले ही रिवर्स हो गया था और इस लो को ब्रेक कर दिया था, इसलिए हम इसे ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे। इस कंडीशंस में आपको बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करना है, आपको सेल साइड का नहीं सोचना है। अगर आप इस चैनल पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो देखे होंगे तो वहां पे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हूं कि ट्रेंड कब रिवर्स होता है और ट्रेंड रिवर्सल को कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो को जरूर देख लेना। सेकंड थिंग जिसका उपयोग करके स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए इंड्यूसमेंट बनाते हैं वो है ट्रेंड लाइन। जब मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को टच करते हुए इस तरह से मूव कर रहा होता है तो सभी रिटेलर्स सोचते हैं कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो वो यहां पर बाइंग करेंगे, तो वे लोग यहां पर बाइंग कर रहे होते हैं। उसके बाद प्राइस एक बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहां पर रिटेलर्स सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। यही देखकर यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां ऊपर रख देते हैं। जब यहां पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बन जाती है तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से ऊपर लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जितने भी रिटेलर्स सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। ट्रेंड लाइन ब्रेक को हम तभी ट्रेड कर सकते हैं जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के साथ इस मेजर लो को भी ब्रेक करे। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेक के साथ साथ इस मेजर स्विंग लो को भी ब्रेक करता है तब हम यहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थर्ड थिंग जिसका उपयोग करके स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट क्रिएट करते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
जब प्राइस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इस तरह से मूव कर रहा होता है तो सभी रिटेलर्स को यहाँ पर पता होता है कि इन पॉइंट्स पर उन्हें बाइंग करना है और इन पॉइंट से उन्हें सेल करना है। उसके बाद एक बार प्राइस अपसाइड आता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर सभी रिटेलर्स बाइंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता होता है कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से प्राइस अपसाइड जाता है। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से डाउनसाइड ला देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बायर्स जो ब्रेकआउट पर ट्रेड किए हुए होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर इस ब्रेकआउट से पहले प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया होता, उसके बाद ब्रेकआउट देता, तो हम इस तरह के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले टाइम स्पेंड करता है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर सेल करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है, अब प्राइस यहाँ से डाउनसाइड जाएगा। यही सोचकर यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर देते हैं, जिससे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब प्राइस ब्रेकआउट देता है तो इस ब्रेकआउट के सक्सेस जोन का चांस अधिक रहता है। फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें और इसे कैसे ट्रेड करें, अगर आप इसे और ज्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जाकर ट्रैप ट्रेडिंग वाली वीडियो और इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ हूं। फोर्थ पॉइंट है जिसका उपयोग करके स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट क्रिएट करते हैं, वो है रेंज ब्रेक। मान लीजिए प्राइस यहां पर अपर ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए मूव कर रहा है। अब मान लीजिए प्राइस यहां पर एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है। जब प्राइस यहां पर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा होता है तो यहां पर लाखों रिटेलर्स वेट करते होते हैं कि प्राइस इस रेंज को जिस भी साइड ब्रेक करेगा उसी साइड का ट्रेड वो यहां पर प्लान करेंगे। उसके बाद देखिए, जब प्राइस यहां पर थोड़ी देर कंसोलिडेट कर लेता है तो स्मार्ट मनी यहां पर इस रेंज को कुछ इस तरह से डाउनसाइड ब्रेक करवा देते हैं। अब जैसे ही प्राइस यहां पर इस रेंज को डाउनसाइड ब्रेक करता है, यहां पर लाखों रिटेलर्स सेल करना शुरू कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां ऊपर रख देते हैं। जब यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स एंट्री बना लेते हैं और यहां पर सेल साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बन जाती है, तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहां से अपसाइड लेकर चले जाते हैं, जिससे यहां पर जितने भी रिटेलर सेल किए हुए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। यहां पर जितने भी रिटेलर सेल किए हुए थे वो लोग यहां पर ट्रैप इसलिए होते हैं क्योंकि वो यहां पर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिए हुए होते हैं। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूं कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मार्ट मनी सीरीज को कंटिन्यूअस देखते आ रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट ट्रेंड के अगेंस्ट में ना होकर अपसाइड ही हुआ होता तो हम यहां पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। रेंज ब्रेकआउट को सही तरीके से कैसे ट्रेड किया जाता है, इस पर मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप एक बार इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सो गाइज, यह थी हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की इंड्यूसमेंट तकनीक पर वीडियो, जिसमें हमने इंड्यूसमेंट तकनीक के बारे में सब कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्मार्ट मनी कैसे कैसे इंड्यूसमेंट जनरेट करते हैं। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज पर जो भी नई वीडियो आए आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।